के वाक़यात यकीनन सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम मिलकर इन मुश्किलात को, इन चैलेंजेस को अबूर करेंगे और पाकिस्तान ज़रूर अपने मुकाम हासिल करेगा। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं है। इंशाअल्लाह कुछ हो जाए, उनका इंशाअल्लाह इस मुल्क में मुकम्मल ख़ात्मा होगा। बस बहुत हो गया, दहशतगर्दी को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। अफवाज पाकिस्तान को तमाम वसाइल फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डो टोक ऐलान कर दिया। वफाकी काबीना के इजलास में कहा, दुश्मन क़ुव्वतें चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलीज पैदा करना चाहती हैं। दहशतगर्द CPEC को निशाना बनाना चाहते हैं। जो पाकिस्तान का परचम उठाएगा उसके लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं। काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। फितना अल ख्वारिज को बड़ा धचका। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके वादी 13 में बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ख्वारिज के सरबरा अबूजर उर्फ सद्दाम समेत 25 खारजी मारे गए, 11 जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के 4 जवान शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। कहा, शहीद जवानों को पूरी कौम खिराज अक़ीदत पेश करती है। और बलूचिस्तान की आवाम को ये पता हो कि फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर CM बलूचिस्तान की खड़े में जो ये फैसला करेंगे, जो ये डिसीजन करेंगे, हम लोग उनकी सपोर्ट करेंगे। ऐसे वाक़यात जो हैं वो काबिल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इन वाक़यात से हमें डरा सकते हैं या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं, उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा। बलूचिस्तान में किसी बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। ये दहशतगर्द सिर्फ एक SHO की मार हैं। दहशतगर्दों को जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार सरफराज भुगटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरफराज भुगटी बोले, जब भी बलूचिस्तान को ज़रूरत हुई वफाकी वज़ीर दाखिला यहाँ तशरीफ़ लाए। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं चीनी वज़ारत ख़ारजा का रद्द अमल। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाना जोनाथन लाली ने कहा, अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा। यूरोपियन यूनियन की भी बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस ने शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल करार देते हुए जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया। धरती के बहादुर बेटे धरती के हवाले। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए शहीद होने वाले जवानों की तदफीन। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद को लाहौर, नाइक अताउल्लाह शहीद को मर्दान, सिपाही मोहम्मद सलीम को मियांवाली और सिपाही मोहम्मद यासिर बशीर को मुल्तान, जबकि नाइक अब्दुल मजीद डेरा गाजी खान, सिपाही मोहम्मद सकलैन खुशाब, सिपाही ज़िशानुल्लाह पेशावर, सिपाही मोहम्मद शहरियार सरगोदा, जबकि सिपाही गुलाम मोहम्मद और सिपाही जाकिर खान सोबतपुर में सुपुर्द खाक। शौदा की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान और लवाहिकीन शरीक हुए। देखो प्लीज नहीं करें इस तरह। शिबली साहब जी, शिबली साहब अपने लोगों को चुप तो करा दे। इस तरह प्राइस हमने मुल्क में अमन वापस लाना है, चाहे 100 अरब हो या 1000 अरब हो। ये ऐसी चीज है कि हमने उनको कामयाब नहीं होने देना। वायलेंस एज नो नेशनैलिटी, उसका कोई उसकी इजाजत नहीं हो सकती। नाराजगी के नाम पे पहाड़ों में चढ़कर इनोसेंट लोगों को मारेंगे तो ये पूरा हाउस यूनैनिमसली उनको कंडेम्ड करे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मामले पर सेनेट में माहौल गर्म। अपोजिशन का दहशतगर्दी के मामले पर बहस कराने का मुतालबा। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। चेयरमैन सेनेट की डाइस का घेराव कर लिया। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने कहा, पूरा मुल्क बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर गुस्से में है। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, बलूचिस्तान की सूरत हाल पर कौमी असम्बली में सैर हासिल गुफ्तगू हुई। सेनेटर शबली फराज ने कहा, बलूचिस्तान आज बदल चुका है। नौजवानों के मुतालबात अलग हैं। जो माहौल बन गया है वो बलूचिस्तान न पाकिस्तान के हक़ में है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, बतौर पाकिस्तानी वाक़े पर मेरा सर नदामत से झुक गया।
हुकूमत क्या कर रही थी? एजेंसियां सो रही थीं? एमएल वली खान बोले, अफसोस के साथ कहता हूँ पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा जहनी तौर पर दहशतगर्द है। तस्लीम करना चाहिए हमने माजी में अमरीकी जहाद को प्रमोट किया। सेनेट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया गया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला कर लिया। अगले हफ्ते अहम कानून साजी का इम्कान। जजों की तादाद में इजाफा प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए किया जाएगा। तादाद बढ़ाने के लिए 1997 के एक्ट में तरमीम की जाएगी। मुसवदे में कहा गया है कि बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ दी गई है। जजेस की तादाद चीफ जस्टिस के अलावा दीगर 22 जजों पर मुश्तमिल होगी। केस ज़ेर इल्तवा रखने की पीटीआई दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस 18 सितंबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जांच पड़ताल इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं। बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं, तीसरी मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद दस्तावेज़ात 8 मार्च को जमा कराई थी। इलेक्शन कमीशन ने आज तक मतलूबा सर्टिफिकेट नहीं दिया। तमाम मुश्किलात के बावजूद हमारे अरकान असम्बली मुत्तहिद हैं। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। जो मैंडेट आज मशकूक है, इन सब चीज़ों को आपने दूर करना है। आज खुल्लम खुल्ला बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का ऐलान एक तंजीम कर रही है। जो हालात हैं, इसके अंदर ज़रूरत इस बात की है कि आज सियासी जमातें एक टेबल पर बैठें और मुल्क के मसाइल का हल ढूंढें। सियासी जमातें मुल्क के मसाइल का हल निकालें। आज मैंडेट मशकूक है। अवाम मौशी मुश्किलात का शिकार हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनियर शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, जो वाक़यात बलूचिस्तान में हुए हैं वो दुख का बायस हैं। शनाख्ती कार्ड देखकर शहीद करने का मकसद निफाक डालना है। आज खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी की जा रही है। आइन में रहते हुए मामलात हल करने होंगे। एक तंजीम खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी का ऐलान कर रही है। ताजिर दोस्त स्कीम, बिजली बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ एहतजाज का मामला। मुल्क की दोनों बड़ी ताजिर तंजीमों का FBR से मुज़ाकरात से इनकार। मरकजी अंजुमन ताजरान और तंजीम ताजरान पाकिस्तान का कल शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन FBR की दावत के बावजूद ताजिर मुज़ाकरात में नहीं आए। सिर्फ हुकूमती मौक़िफ़ के हामी बाज़ ताजिर नुमाइंदे FBR पहुँचे। हुकूमत ताजिर दोस्त स्कीम के SRO में तरमीम के लिए तैयार। छोटे ताजरों को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की तरमीम मुसवदे में शामिल। इनकम टैक्स गोशवारे का फॉर्म सादा और आसान उर्दू ज़बान में जारी किया जाएगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कल ताजरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा, महंगाई और नाजायज़ टैक्स ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है। IMF के हुक्म पर बने बजट ने अवाम के मुंह से निवाला तक छीन लिया है। JUI कारकुन पुरअमन हड़ताल को कामयाब बनाएं। जमात इस्लामी ने भी ताजिर दोस्त स्कीम नाकाबिले कबूल करार दे दी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कल तारीखी हड़ताल होगी। इस तरह के टैक्सेस और बिजली के बिलों से सनतें नहीं चल सकती। हुकूमत का बोझ अवाम क्यों उठाएं। अवामी नेशनल पार्टी ने भी कल की हड़ताल की हिमायत कर दी। ताकतवर मानसून हवाओं का सिलसिला कराची से 450 किलोमीटर के फासले पर है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का दावा। कहा, शहर के मज़ाफ़ात में बादल बनने का अमल जारी। रात गए बारिश शुरू होने का इम्कान। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कराची में 200 मिलीमीटर तक बारिश का खदशा। बिलबोर्ड्स, बिजली के खंभों और सोलर पैनल्स खतरनाक करार। आज सुबह गुलशन हदीद में सबसे ज़्यादा 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। माहीगीरों पर आइंदा 5 रोज़ के लिए समंदर पर जाने पर पाबंदी। हैदराबाद, ठट्टा, मिटियारी, बदीन, थरबारकर में तूफ़ानी बारिश। सांगड़, दादू, नवाबशाह, मीरपुर खास में भी बादल जमकर बरसे। वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, नकासियाब के लिए टाउन्स को ज़रूरी मशीनरी दी गई है। KMC और वाटर बोर्ड के नकासियाब के सिस्टम को बेहतर किया गया है।
तालीमी इदारे खुले या बंद रखने से मुताल्लिक गौर जारी। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 7 के मकाम से दरियाए सिंध में 3,50,000 क्यूसेक पानी का सैलाबी रेला कोटरी बैराज की तरफ गामजन। 7 और मानजंद तहसीलों के कच्चे में सैलाब के बायस 50 देहात ज़िर-ए-आब। मुताद्दिद देहातों का शहरों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। महकमा आपाशी ने दरियाए सिंध के हिफाजती बंदों पर एमरजेंसी नाफिज कर दी। पंजाब में भी बादलों की घनगरज। गुजरावाला, जहलुम, गुजरखान, कलर सैयदा और अटक में तेज़ बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुल्तान में 1.5 घंटे में 148 मिलीमीटर बारिश। 48 साल का रिकॉर्ड टूट गया। कोयटा में भी तूफ़ानी बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, लाहौर, सरगोदा समेत पंजाब के कई शहरों में आज बारिश का इम्कान। खुस्तार, कलात, लसपेला, आवरान, नसीराबाद, सिब्बी समेत बलोचिस्तान के कई शहरों में भी बारिश मुतवक्की। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। नवंबर के बिलों के अंदर 96 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा होगा, लेकिन उसी के साथ साथ जो फ्यूल के जो जी चार्जेस हैं उसके अंदर ₹2.87 की कमी आएगी। सितंबर त नवंबर बिलों में 96 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा होगा। ताहम फ्यूल एडजस्टमेंट में ₹2.87 की कमी आएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का ऐलान। कहा बिजली की कीमतों में सिर्फ इजाफे का तासुर गलत है। कहा नेपरा हर 3 माह बाद बिजली कीमतों का तयन करता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीनी बरी फौज के सरबराह जनरल ली चियाओमिंग को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाज दिया। तकरीब ऐवान सदर में मुनक़िद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर वज़रा भी तकरीब में शरीक थे। का नाम अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में रोशन किया कि आप सब ने भी कोशिश करनी है कि आप सब भी अरशद नदीम बने और मुल्क के लिए खेला जाए। जहन में ये हो कि मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। दुनिया में वसाइल की भरमार होने वाले खिलाड़ियों को भी मात दे सकता है। अरशद नदीम नौजवानों के लिए हीरो हैं। अरशद नदीम ने कम वसाइल के बावजूद मुल्क का नाम रोशन किया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में तकरीब से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का खिताब। कहा नौजवान अरशद नदीम बनने की कोशिश करें। खेल में हार जीत होती रहती है, मगर क्रिकेट टीम को मुबारकबाद देता हूँ। जनवरी में कराची मैराथन का ऐलान कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ कमज़ोर तबके की आवाज़ बन गई। स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड का वादा भी पूरा। महकमा सोशल वेलफेयर और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान MOU पर दस्तखत। बैंक ऑफ पंजाब 65,000 स्पेशल अफराद को ATM कार्ड जारी करेगा। स्पेशल अफराद को हर 3 माह बाद 10,500 रुपये अदा किए जाएंगे। भीख मंगवाने वालों की शामत अब जमानत भी नहीं हो सकेगी। कानून को मजीद सख्त बना दिया गया है। पंजाब काबीना ने इंसदादे गदागरी के ऑर्डिनेंस में अहम तरमीम मंजूर कर ली। तरमीम के मुताबिक एक शख्स से भीख मंगवाने वाले को 3 से 5 साल कैद और 1 से 3 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। माजूर करके भीख मंगवाने वाले को 7 से 10 साल कैद और जुर्माना होगा। रेकोडेक में सऊदी अरब की जानिब से $80 करोड़ सरमायाकारी का मुआहदा रवां हफ्ते होने का इम्कान। ज़राए का कहना है $80 करोड़ में से $65 करोड़ सरमायाकारी और $15 करोड़ चागीनी तरक्की के लिए खर्च होंगे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की तकमील में ताख़ीर। ईरान का पाकिस्तान से मंसूबे पर मजीद ताख़ीर से मुताल्लिक तशवीश का इजहार। ईरान सितंबर में पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सालसी अदालत से रुजू कर सकता है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीज़न हुक्काम का कहना है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा 2014 से ताख़ीर का शिकार है। नींद से उठा के केरला के बाहर निकालो। उन्होंने कहा ठीक है, जो भी आपके पास मेरा 1 लाख रुपया है, जो भी मामला होंगे उनके सामने
सामने होंगे और वहाँ चल के बात कर लेते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने हाथ छोड़ा, पहले मारा और फिर दोनों बाप बेटों ने मिलके बहुत शदीद मारा, वो साइकिल से भी मारा इस जगह। किराया बढ़ाओ या जान से जाओ। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 13B में मकान मालिक और उसके बेटे ने किराएदार को घूंसे और मुक्के मारकर कत्ल कर दिया। किराएदार की शनाख्त आसिफ के नाम से की गई। पुलिस के मुताबिक मालिक मकान महराज अहमद और इसका बेटा मोहम्मद शफी गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक किराएदार ने आज घर खाली कराना था लेकिन खाली नहीं कराया, जिस पर झगड़ा हुआ। घोटकी में कच्चे के डाकों के हमले में सहाफ़ी जाँ बहक। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। कातिलों को गिरफ्तार करने की हिदायत। रौंती के इलाके में कत्ल होने वाले सिंधी चैनल की रिपोर्टर बच्चल घनियों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार ने SSP घोटकी से फिलफौर तफसीलात तलब कर ली। PFUJ, KUJ और दीगर सहाफ़ती तंजीमों की शदीद मज़म्मत। कातिलों की गिरफ्तारी और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। बांग्लादेश में बदतरीन सैलाब तबाही मचा दी। 23 अफराद हलाक। 11 अजला में 12,40,000 खानदान महसूल। भारतीय रियासत गुजरात में 24 घंटों में 200 से 350 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। हालिया मानसून बारिशों से हलाकतों की तादाद 100 तक पहुँच गई। इजरायली फोर्सेस की गज़ा में बर्बरियत जारी। अलमगाजी कैंप पर बमबारी से 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गज़ा में सहूनी फोर्सेस की बमबारी से 9 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली फोर्सेस के हाथों 6 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास सऊदी अरब के दौरे पर रियाज पहुँच गए। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गज़ा जंगबंदी पर बात होगी। अमरीकी सफ़ीर का कहना है कि इजराइल से ताल्लुक़ात के लिए सऊदी और अमरीका तारीख़ साज़ मुआहदे पर काम कर रहे हैं। मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदी इबादतगाह बनाने की धमकी। सऊदी अरब समेत फ़लस्तीन अथॉरिटी और दीगर मुस्लिम ममालिक ने इसराइली वज़ीर कौमी सलामती पर ख़ित्ते में इश्तिआल अंगेज़ी फैलाने और तनाज़े को हवा देने के मुतरादिफ़ करार दिया। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब इसराइली वज़ीर का बयान यकसर मुस्तरद कर दिया। मस्जिद अक्सा की तारीख़ी और कानूनी हैसियत का एहतराम करने पर जोर दिया। ट्रंप और कमाला हैरिस के दरमियान होने वाला मुबाहिसा खटाई में पड़ गया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुबाहिसे के लिए तयशुदा TV चैनल को जानिबदार करार दे दिया। ट्रंप कहते हैं कमाला गेम खेलने की कोशिश कर रही हैं। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमाला हैरिस ने शर्त रखी है कि मुबाहिसे के दौरान दोनों फरीकैन का माइक खुला रहना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए तलबा का दाखिला मुफ्त कर दिया। PCB एलामिया में कहा गया कि स्टेडियम में दाखिले के लिए तलबा को यूनिफॉर्म लाजमी पहनना होगा, जबकि तालीमी इदारे का कार्ड होना भी लाजमी शर्त है। तलबा के लिए किसी भी VIP इंक्लोजर में दाखिला सीटों की दस्तयाबी से मशरूत होगा। प्रीमियम इंक्लोजर से मैच देख सकेंगे। पॉलिसी का तलाक PCB गैलरी या प्लेटिनियम बॉक्स में नहीं होगा। भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव ने पाकिस्तान में खेलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। एक बयान में उन्होंने कहा खिलाड़ी होने के नाते वो दुनिया में किसी भी जगह खेलने के पाबंद हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद से मुतालिक उन्होंने कहा कि वो कभी पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन यहाँ की मेहमान नवाजी से मुतालिक बहुत सुना है। पाकिस्तान के लोग क्रिकेट और क्रिकेटर से बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर क्रिकेट के लिए जाने का मौका मिले तो वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान जाएंगे। US ओपन में दफाई चैंपियन नोवाक जोकोविच का फातिहाना आगाज। दूसरे राउंड में पहुंच गए। खवातीन मुकाबलों में रीना सबालंका ने ऑस्ट्रेलियन हरीफ को शिकस्त दे दी। और दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। लाजवाल दोस्ती की बेमिसाल कहानी, कॉमेडी और एक्शन से भरपूर एनिमेटेड मूवी सोनिक द हेजहॉग 3 का ट्रेलर जारी। फिल्म 20 दिसंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।